जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुछ सुबह सुबह की तैयारी, और ये है करवा चौथ के दूसरे दिन वाला सुबह का शूट। तो सुबह सुबह मुझे कुछ ऐसी सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि जो बच्चों को लंच में दे सकती थी, और घर में फैला रहा इस तरह से फैला हुआ है कि बहुत मुश्किल है। तो ये सब सामान भरा हुआ पड़ा है, इसको धोना है और सभी को फिर व्यवस्थित भी लगाना है। तो भगवान जी को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी आरुषि जागेगी तब भगवान को जगाएगी, और वो क्या करेगी कैसे करेगी वो खुद अपने हिसाब से कर लेगी। और मैंने फैलाना तो बहुत सारा फैला लिया था, लेकिन पहले बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, इसके बाद होगा। तो मैं आपको अपने घर को साफ़ सुथरा करने से पहले का दिखाती हूँ। ये दरी वगैरह जो रखी है ये मैं यहाँ नहीं धो पा रही हूँ, इनमें इतना वजन है, बहुत पुरानी है ये। शायद मेरी बुआ सास के हाथ की बनी हुई है और मेरी सासू माँ ने भी नहीं बनाई थी। तो ये मैं इनको पैक करके घर ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ ना तो सुखाने की समस्या है, ना ही धुलने की समस्या है, और ना ही ऊपर चढ़ाने की समस्या है। तो इधर मेरे लिए सारी समस्या है, क्योंकि मैं अंदर बाथरूम में इसको धो नहीं पा रही हूँ, और बाहर मेरे पास समय नहीं है धोने का। और धुल भी गई रात में मैं सोचूंगी कि धो दूँ, तो ये ऊपर कौन चढ़ाएगा, तीसरी मंजिल तक ले जाना। तो इसमें खाली में ही कम से कम 10 केजी वज़न हो रहा है, तो ये गीला होने के बाद कितना भारी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन में पैक कर दिया है। और ये देख लो हमारे बच्चों ने कैसी हालत कर दी है। ये टेडी को बॉल बना बना के बेचारे की हालत ही ऐसी कर दी कि टूट तोड़ फोड़ डाला। और इधर चूहे ने भी हमारे घर में काम तमाम कर दिया था। एक फ़ोटो फ्रेम पहले से ही कांच चला गया था, इसमें ही अकेला बचा है बस, और दोनों फ़ोटो फ्रेम के कांच टूट गए हैं। तो देखो बच्चों ने भी कुछ हालत ऐसी कर रखी है, और कुछ मेरा ढीलापन, क्योंकि मुझे करना है दिवाली की सफाई। तो अब मैं पहले किचन में बच्चों को लंच बना के और मैं स्कूल छोड़ के आ जाऊंगी। इसके बाद में अपना कंटिन्यू काम करना है मुझे फिर। तो मैं बच्चों को लंच बना के और छोड़ आई थी, क्योंकि उस दिन मूली की भुजिया बनाई थी मैंने सुबह सुबह। और यहाँ देखो फैलाना शुरू हो गया है, और ये सारे जो थोड़ा थोड़ा जिसमें मसाला वगैरह था सबको थाली में रख के धूप में रख आई हूँ। ये मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि खुद से अकेले सूट भी करना है, सब भरना धरना भी है, और तीसरी मंजिल तक चल के जाना भी है सुखाने के लिए। तो भाई ये मेरा सब अस्त व्यस्त पड़ा है बुरी तरह, पर मैं आपको अच्छा भी दिखाऊंगी। तो अभी हो रहा है मेरा काम साफ़ सफाई वाला। तो यहाँ मैं साफ़ सफाई करने के लिए ये डिब्बे टंकी वगैरह मैंने पहले ही धुल लिए थे करवा चौथ के पहले ही, इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते जा रहे थे, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है और संभालना इतना मुश्किल है कि वो आफत से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैं जाले ले रही थी, और जाले लेने में तो ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि हाथ तो मेरे ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही थी, इतना दुखने लगी थी। और ये बाहर निकल रही हैं गाड़ियाँ वगैरह, तो इनके हॉर्न बज रहे हैं। तो मैं अभी हूँ तो घर के अंदर ही, इधर मेरी साफ़ सफाई भी हो रही है। और थकने के कारण शकल सूरत तो ऐसी हो जाती है दिवाली से पहले कि ऐसा लगता है जैसे किसी 2-4-8 दिन से कहीं खाना ना मिला हो, और शरीर में कितनी रोग हो जाएं, कितनी बीमारियां हो गई हैं, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि जब तक काम करते तब तक तो बहुत ताकत रहती है। और इधर मैंने बर्तन मांजने वाली ब्रश को साबुन में लगा के पूरी टाइल्स को पहले साबुन से घिसा, फिर इसको साफ़ कपड़े से घिसा, गीले कपड़े से, फिर सूखा कपड़ा घुमाया, जब ये टाइल्स जाकर चमकती हैं। तो सबसे बड़ा काम ये समझो, आज सभी लोग कहते हैं कि एक दिन में किचन का काम होता है, किचन में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ आरुषि से शूट करवाया था थोड़ा सा, क्योंकि वो स्कूल से आ गई थी, और मैं सुबह से ऐसे ही एक पाँव पे ही खड़े खड़े मेरा काम हो रहा था। बच्चों के लिए खाना बना के सुबह ही रख दिया था, इसलिए क्योंकि वो फिर आएंगे तो फिर उनको बीच में खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और सामान भी ऊपर से सब उठा के ले आए थे, और वो सब भर के सब व्यवस्थित लगा दिया है। इधर का तो हो भी गया और इधर का भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं। ये इधर मैं थोड़े से बर्तन जो डेली यूज़ में करती हूँ खाना खाने के लिए वो, और ये मेरी रखने वाला तेल, काजल, कंघा, शीशा, ये सब रखा है, और ये अटरम सटरम रखा है, और ये बच्चों के लंच बॉक्स और मेरे जार वगैरह रखे हैं। तो ये सब साफ़ सफाई हो चुकी है। और ये जो ट्रे दिख रही है ना, ये कल ही मुझे गिफ्ट में मिली है पीछे।
बधाई में बेटा हुआ है, उधर बधाई में मिली है। तो ये बस इतनी सी गृहस्थी बची है मेरे पास भाई, क्या करूँ। ये सब साल काले डिब्बे हो चुके हैं, तो काले डिब्बों को मैंने भर के रख दिया है एक बड़े से कंटेनर में। और इधर आरू से शूट करने जा रही हैं। अब इनका ब्लॉग देखो। कैसा, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना मंदिर कैसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि दिवाली आ गई तो मंदिर क्लीन करना तो बनता ही है। तो देखो अभी ये आप बिफोर देख लो, मैं आपको आफ्टर भी दिखाऊंगी। गाइस अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, लेट मी शो यू मैं अभी अपना मंदिर कैसे साफ करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं आपको भी दिखाऊंगी साथ में, डोंट वरी। तो गाइस अभी मैं पेपर लेके भी आ चुकी हूँ कलरफुल। चलो अब लगाते हैं इन्हें साथ में। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे ना वो भगवान के लिए बैठने के लिए यहाँ पे पेपर सारे बिछा दिए हैं। मैं सोच रहा था कि डिज़ाइन कर दूँ, फिर मम्मी ने मना कर दी, अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने सिंपल लगा दी। तो आपने देख ली भाई अंग्रेजी बिटिया की, तो अब हमारा हिंदी वाला भी देख लो भाई। तो ये मेरे बैठक का भी साफ़ सुथरा हो चुका है, बढ़िया साफ़ करके पुराने वाले कवर डाल दिए हैं और कुशन कवर अभी डले नहीं है। तो ये भी तैयार हो चुका है। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।